हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, यानी कि एचआरएम को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर कवर करेंगे रिक्रूटमेंट का चैप्टर कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे। आज की क्लास में कवर करेंगे, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्लास मिस ना करें क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस माना गया है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है तो ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट करती है लोगों को कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर दो। जितने भी लोग हों वो सभी है जो इंटरेस्टेड अप्लाई कर सकते हैं इसमें रिक्रूटमेंट के अंदर। लेकिन अब रिक्रूटमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असेट माना गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर दो तरीके के रिसोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है फिजिकल रिसोर्स, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स में जैसे कि हम मशीन हो गई है और रॉ मटेरियल होगा उसको शामिल करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में जो काम करते हैं वर्कर्स, उन्हें शामिल किया जाता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो इंसान होता है, वो फिजिकल रिसोर्स को इस्तेमाल करता है बढ़िया तरीके से, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कौन काम कर रहा है? ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है। तो क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प से ही है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकती है। तो इस कारण से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असेट बन जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फिर उसका फेलियर डिपेंड किसके ऊपर करता है कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके अंदर कितना कैलिबर है। बिना पॉजिटिव और क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकती, उन्नति नहीं कर सकती। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके अंदर एक भावना होगी कि हाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन को है जो सफल करना है, तो वो मेहनत से काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वो मेहनत करेंगे, बढ़िया से बढ़िया तरीके से वो अपने आप को है जो परफॉर्म करने के लिए तैयार करेंगे। उनके अंदर है जो एक बिल्कुल एक कैलिबर रहेगा, एक उनका जो प्रोस्पेरिटी की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को ले जाने का ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करती है पर्सन को, तो वो देखती है कि किस स्किल की ज़रूरत है काम करने के लिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वर्कर्स की और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको। ये सभी बातें ध्यान में रख के एक ऑर्गेनाइजेशन वर्कर को है जो रिक्रूट करके चलती है। तो जब रिक्रूटमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रेजेंट की सिचुएशन तो देखती ही देखती है, प्लस फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को भी देख के ध्यान रखती है, क्योंकि ह्यूमन के एक असेट माना गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। असेट क्या होती है कि एक बार हम असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे टाइम तक उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को भी क्या माना गया है? असेट माना गया है। एक बार ह्यूमन को जो अपॉइंट कर लिया जाएगा, रिक्रूट कर लिया जाएगा, तो वो लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा। तो इसी कारण से जब भी रिक्रूटमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो वो प्रेजेंट को तो देखती है ऑर्गेनाइजेशन, प्लस वो देखती है कि फ्यूचर के अंदर है जो कैसी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जब एक वर्कर फिट बैठेगा प्रेजेंट प्लस फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, तभी उसको जो सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वर्कर्स को है जो ह्यूमन रिसोर्स का जो अपॉइंट करना होता है। डेफिनेशन कहते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो पोटेंशियल एप्लीकेंट्स होते हैं, पोटेंशियल एप्लीकेंट वो एप्लीकेंट होते हैं जो उत्साहित होते हैं अप्लाई करने के लिए, काम करने के लिए।
तो जो पोटेंशियल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको है जो इनकर्ज किया जाता है, उत्साहित किया जाता है ताकि वो जो जॉब है, जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे लिंक क्रिएट किया जाता है कि जो पर्सन जॉब करना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं उन दोनों के अंदर लिंक क्रिएट किया जाता है, यानी कि जो जॉब की वैकेंसी है और जिस जॉब की ज़रूरत है लोगों को, उन दोनों के बीच में क्या किया जाए, लिंक क्रिएट किया जाए ताकि जब वैकेंसी आती है साथ के साथ जो जॉब के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट लॉजिकल इसका एम क्या होता है, अट्रैक्ट करना होता है लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जहाँ पे लार्ज नंबर पे जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अप्लाई करते तो बहुत सारे पर्सन्स हैं जो अप्लाई करते हैं जब रिक्रूटमेंट है जो की जाती है। नेक्स्ट होता है कि ऑफर इनफ इंफॉर्मेशन फॉर अनक्वालिफाइड पर्सन टू सेल्फ सेलेक्ट देमसेल्फ आउट। फॉर एग्जांपल द रिक्रूटमेंट एड ऑफ ए फॉरेन बैंक में इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैव क्लियर्ड द सीए एग्जामिनेशन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। जैसे कि जब यहाँ पे जॉब ऑफर की जाती है तो यहाँ पे एक पर्सन को पता है कि अगर मुझे ये जॉब में अप्लाई करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि रिक्रूटमेंट करने के लिए फॉरेन बैंक के अंदर, तो यहाँ पे पहले बता दिया गया कि जिस पर्सन ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीए क्वालिफाई किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, वही पर्सन है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पता होगा उन पर्सन को जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीए क्लियर किया हुआ है तो उन्हें पता है कि मैं एलिजिबल हूँ। जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनको पता होगा मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो वो अप्लाई भी है जो नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं जब रिक्रूटमेंट किया जाता है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पुअर इमेज। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट करने के लिए उसने इनवाइट किया है एप्लीकेंट को, तो देखा जाएगा एप्लीकेंट दोबारा कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है वो अच्छी है या फिर पुअर इमेज है। पुअर इमेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो छवि है ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसी है, एक सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर उसकी कैसी छवि है। क्योंकि जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, उसके अंदर काम करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो देखा जाता है ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है वो समाज के अंदर कैसा इमेज है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की पुअर इमेज है, किसी भी कारण से उसकी इमेज पुअर है, मान लेते हैं कि वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन करती है या फिर जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो लो देती है। नेपोटिज्म होता है जो भाई भतीजा भाई, यानी कि अपने ही फैमिली में जो अपने सर्कल के अंदर जॉब जो देते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग एलिगेशंस अगेंस्ट प्रमोटर, यानी कि जो प्रमोटर है उनके ऊपर कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग एलिगेशंस तो नहीं लागू हैं। तो अगर इस तरीके से नेगेटिव कुछ पॉइंट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कोई भी एप्लीकेंट पसंद नहीं करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक क्वालिफाइड एप्लीकेंट होते हैं वो अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट नहीं होंगे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज क्या पुअर है। तो ये रिक्रूटमेंट के अंदर दिक्कत आ जाती है। दूसरा आता है अनअट्रैक्टिव जॉब। अगर एक जॉब अनअट्रैक्टिव लगती है हमें तो हम उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अनअट्रैक्टिव कैसे हो सकती है? अगर मुझे लगता है कि मैं इस जॉब में अगर अपॉइंट हो जाती हूँ तो मेरे लिए फ्यूचर के अंदर ग्रोथ करने कोई चांस नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई अच्छी रिवॉर्ड परफॉर्मेंस है जो होने वाली है। अगर जॉब मुझे डल लगेगी, बोरिंग लगेगी, एंग्जाइटी फील होगा, तो उस केस में कोई भी पर्सन है जो जॉब करने के लिए अट्रैक्ट है जो नहीं होगा। इस तरीके की जॉब जैसे यहाँ पे आ जाती हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जैसे रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये इस तरीके के जो डिपार्टमेंटल हैं इनके अंदर जॉब करने जो इंटरेस्टेड नहीं रहता। ज़्यादातर पर्सन है जो इन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करना पसंद नहीं करते। ये अनअट्रैक्टिव जॉब लगती है लोगों को। अगर लोगों को अनअट्रैक्टिव जॉब लगेगी तो उसमें है जो अपॉइंट होना पसंद नहीं करेंगे, जिस कारण से रिक्रूटमेंट के अंदर है जो दिक्कत आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन को।
नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव इंटरनल पॉलिसीज। कंजर्वेटिव इंटरनल पॉलिसी का मतलब क्या है कि इंटरनल पॉलिसी ऐसी बनाई हुई है कि जो वैकेंसी अगर आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन वैकेंसी को जो इंटरनल सोर्स से ही पूरा किया जाएगा। इंटरनल सोर्स कैसे कि जैसे जो लोग अंदर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हीं के बेस पे जो पॉलिसी के तहत जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जैसे सीनियोरिटी बेस पे, एक्सपीरियंस बेस पे, जॉब नॉलेज बेस पे। तो जब इंटरनल ही पॉलिसी के तहत ही अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन को है जो रिक्रूटमेंट के तहत है जो जॉब के अंदर वैकेंसी फिल कर दी जाती, तो बाहर वाला कैसे अप्लाई करेगा? फिर कोई जो आउटसाइडर तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। या फिर अगर मान लेते कि फर्म के अंदर जो यूनियन है वो बिल्कुल पावरफुल यूनियन है, तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो मजबूर हो जाता है कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए मेरिट बेस पे, जैसे कि कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, रीजन, नेपोटिज्म, फ्रेंडशिप बेस पे। क्योंकि यहाँ पे जो यूनियन है वो बिल्कुल पावरफुल है, वो कहती है कि यहाँ पे मेरिट बेस पे जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट आता है लिमिटेड बजटरी सपोर्ट, कि अगर बजटरी सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे है जो रिक्रूटमेंट प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि जब रिक्रूट किया जाता है तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जहाँ पे जितने इंटरेस्टेड एप्लीकेंट होते हैं वो सभी अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? यहाँ पे बजट भी पूरा होना चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट के अंदर रिक्वायर्ड मनी नहीं दी जाएगी, यानी कि जितने पैसे की ज़रूरत है उतनी नहीं लगाई जाएगी, तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़िया तरीके से रिक्रूटमेंट जो लोगों को नहीं कर पाएगी। तो ये एक दिक्कत पैदा कर देगा रिक्रूटर के सामने कि वो बेस्ट पर्सन को है जो अट्रैक्ट कर पाए जॉब के लिए। नेक्स्ट आते रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आती है? रिस्ट्रिक्टिव होती है। कैसे रिस्ट्रिक्टिव होती है ये हम समझते हैं कि कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है जिससे कि रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाती हैं। रिस्ट्रिक्शन कैसे कि रिजर्वेशन जो सिस्टम गवर्नमेंट के तहत अपनाया जाता है, जैसे शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लास का, फिजिकली हैंडीकैप का, डिसेबल पर्सन का, एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो गवर्नमेंट द्वारा जब अडॉप्ट की जाती हैं, जिससे रिक्रूटमेंट के अंदर दिक्कतें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि जब भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, लोकल बॉडीज़, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इनको जब भी फिल करनी होती है वैकेंसी, तो इनको गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये भी एक तरह की दिक्कतें जो क्रिएट कर देती हैं रिक्रूटमेंट के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था रिक्रूटमेंट क्या होता है और क्या उसमें चैलेंजेस फेस किए जाते हैं जब रिक्रूटमेंट की जाती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोज़ को देख कर आपकी स्टडी बूस्ट हो।